आज मैं लेकर के आई हूँ कहानी का नवा भाग। अगर आपने इस कहानी के पिछले 8 भागों को नहीं सुना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। आज का दिन ऐसे ही निकल गया। रात को रुद्र ने आस्था को अपने हाथों से हेल्दी डिनर करवाया और उसके मना करने के बाद भी एक बार फिर उसके पेट की मालिश की, जिस वजह से आस्था को बहुत आराम मिला और उसका दर्द तो लगभग खत्म हो गया था। फिर रुद्र उसको बाहों में भर बिस्तर पर लेट गया। आस्था एकटक उसके चेहरे को देख रही थी। वही रुद्र ने जब उसे ऐसे खुद की तरफ देखते हुए पाया तो बोला, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? आस्था वैसे ही एकटक उसके चेहरे को देखते हुए बोली, थैंक यू रुद्र। वह क्यों? आस्था, मेरा इतना ख्याल रखने के लिए, मुझे अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए। अगर उस दिन आप वहाँ नहीं आते और वह इंसान मेरे साथ कुछ कर देता तो मैं खुद को ख़त्म कर उसकी बात पूरी होती। उससे पहले ही रुद्र ने उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया और नामे गर्दन हिलाते हुए बोला, आगे कुछ मत कहिएगा और आपको थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने तो मेरी ज़िंदगी में आकर इसे खुशियों से भर दिया है। हाँ, जिंदा तो पहले भी था, पर सिर्फ सांस ले रहा था। पर ज़िंदगी जीना आपके आने के बाद शुरू किया है। सच कहूँ तो अब मैं आपके साथ ज़िंदगी भर जीना चाहता हूँ। आपको वह सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ जो आप डिजर्व करती हैं। आस्था, मैं आपसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। पापा के जाने के बाद तो खुद को संभाल लिया था, पर अगर आप मुझसे दूर हुई तो मुझे नहीं पता मैं क्या कर जाऊँगा। इस दुनिया को तबाह कर दूँगा या खुद को तबाह कर लूँगा। यह कहते हुए उसकी आंखों में एक अलग ही जुनून दिखाई दे रहा था, जो आस्था ने भी महसूस किया। वह थोड़ा डर गई थी, पर उसने खुद को संभाला और रुद्र के गाल को प्यार से छूते हुए बोली, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, यही हूँ आपके साथ। रुद्र ने कुछ नहीं कहा, बस उसके चेहरे को निहारता रहा। वही आस्था भी उसकी आंखों में देख रही थी, पर रुद्र की नज़रों की तपिश को वह ज़्यादा देर सहन नहीं कर पाई और उसने अपनी नज़रें झुका ली। यह देखकर रुद्र मुस्कुरा दिया। उसने आस्था को अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों को सहलाने लगा। कुछ देर बाद दोनों गहरी नींद में सो गए। वही दूसरी तरफ राजस्थान, उस महल जैसी हवेली में वह आदमी एक रूम में राजा की तरह एक सोफे पर बैठा था और बलवंत उसके आगे सर झुकाकर खड़ा था। तभी वह आदमी सिगरेट के कश भरते हुए बलवंत की तरफ देखकर बोला, कुछ पता चला कौन है वह लड़का? बलवंत, जी हुजूर, वह मुंबई का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है और उसका नाम रुद्र प्रताप सिंह है। सब लोग उसे बिजनेस का बादशाह कहते हैं, क्योंकि उसके इंडिया में हर जगह उसका बिजनेस फैला हुआ है। यहाँ तक कि इंडिया से बाहर भी बिजनेस वर्ल्ड में उसका सिक्का चलता है। यह बोलकर बलवंत चुप कर गया। तभी वह आदमी उसकी बात सुनकर बोला, अगर वह बिजनेस का बादशाह है तो हम राजस्थान के राजा भानु प्रताप सूर्यवंशी हैं और उसने हमारे काम के बीच में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब उसे उसकी सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। उस लड़के की वजह से हम अपनी इतने सालों की मेहनत बर्बाद नहीं होने दे सकते। किसी भी तरह से हमें उस लड़के और राजकुमारी को अलग करना होगा। उसकी बात सुनकर बलवंत सर झुकाए हुए बोला, पर हुजूर, उस लड़के तक पहुंचना इतना भी आसान नहीं है। सुना है बहुत गुस्से वाला है और सब लोग उसके गुस्से से डरते हैं। इसलिए हमें जो भी करना होगा वह सोच समझकर करना होगा। उसकी बात सुनकर भानु प्रताप जी ने कुछ सोचा और बोले, ठीक है, आप कुंवर को फ़ोन करो और बोलो कि अब उनके वापस आने का समय हो गया है। वैसे भी कुछ ही महीने हैं, उसके बाद सब कुछ राजकुमारी के नाम हो जाएगा। उससे पहले हमें कुंवर और राजकुमारी की शादी करवानी होगी, तभी तो उनका सब कुछ कुंवर और हमारे नाम होगा। सालों पहले हमने उसके माँ बाप को मारा था और राजा की गद्दी हासिल की थी, पर उस दिग्विजय राजवंशी ने हमारे सारे सपनों पर पानी फेर दिया। जब हमें पता चला कि उसने सब कुछ पहले ही अपनी बेटी के नाम कर दिया है, तो हम उस राजकुमारी को भी मारने वाले थे, पर ऐसा ना कर सके, क्योंकि अगर हम ऐसा करते तो वह सब कुछ ट्रस्ट में चला जाता और हमारे हाथ कुछ नहीं लगता। उसके बाप ने वसीयत भी तो वैसी बनाई थी कि हम चाहकर भी राजकुमारी को कुछ नहीं कर सकते थे। राजकुमारी के 21 साल की होने के बाद वह प्रॉपर्टी उसके नाम होगी, पर अगर उसकी उससे पहले शादी हो गई तो उसकी प्रॉपर्टी पर उसके पति का ही पूरा अधिकार होगा। इसलिए हमने सोचा उसकी शादी अपने बेटे से करवा देंगे। पर उस दिग्विजय का वह वफादार ड्राइवर राजकुमारी को वहां से लेकर भाग गया। हमने उसे पकड़ तो लिया, पर उसने राजकुमारी को कहाँ छुपाया यह हम पता नहीं कर सके। पर सालों बाद
जब हमें राजकुमारी का पता चला तब उस दिन उसकी शादी हो रही थी, इसलिए हमें उसके पति को मारना पड़ा ताकि वह अपना परिवार आगे न बढ़ा पाए, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगता और सालों की मेहनत बर्बाद हो जाती। पर अब हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। बहुत जल्दी राजकुमारी वापस इस जगह यहाँ हमारे महल में होंगी और हम उसकी शादी अपने बेटे से करवाएंगे और फिर उसकी सारी प्रॉपर्टी पर हमारा हक होगा, सिर्फ हमारा, भानु प्रताप सूर्यवंशी का। यह बोलकर वह पागलों की तरह हंसने लगा। बलवंत सिंह उसके सामने ही सर झुकाए खड़ा था। कुछ देर बाद वह वहां से चला गया। वही इन सब बातों से बेखबर रुद्र और आस्था सुकून से एक दूसरे की बाहों में सोए हुए थे। अगले दिन नाश्ता कर रुद्र आस्था को हॉस्पिटल ले गया। वह हॉस्पिटल उसके एक दोस्त का था जिसका नाम अविनाश था। रुद्र आस्था को लेकर अविनाश के केबिन में गया जो 5th फ्लोर पर बना हुआ था। रुद्र को देखते ही अविनाश अपनी सीट से खड़ा हुआ और जाकर रुद्र के गले लग गया। रुद्र ने भी उसे गले लगा लिया। फिर अविनाश उससे अलग होकर बोला, क्या बात है? द बिजनेस टाइकून रुद्र प्रताप सिंह आज हमारे हॉस्पिटल में, कोई खास वजह? रुद्र, मैं यहाँ बिजनेस टाइकून रुद्र प्रताप सिंह नहीं, सिर्फ तुम्हारा दोस्त रुद्र बनकर आया हूँ। अविनाश, तो फिर बहुत अच्छी बात है। इस बहाने हमें भी अपने दोस्त के साथ कुछ समय बिताने को मिल जाएगा। तभी अविनाश की नज़र रुद्र के पीछे खड़ी आस्था पर गई तो उसे देख उसने रुद्र को देखा और बोला, यह कौन है? उसकी बात सुनकर रुद्र ने भी आस्था की तरफ देखा जो चुपचाप खड़ी उन दोनों को देख रही थी। रुद्र ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खड़ा किया और बोला, यह आस्था है, मिसेज आस्था रुद्र प्रताप सिंह, मेरी बीवी। उसकी बात सुनकर आस्था ने एक नज़र उसे देखा और अविनाश को हाथ जोड़कर नमस्ते किया। अविनाश, जो रुद्र की शादी की बात सुनकर हैरान हो गया था, उसने भी हाथ जोड़ दिए और आस्था को नमस्ते कहा और फिर रुद्र की तरफ देखकर बोला, तूने शादी कर ली और बताया भी नहीं? पर तुम्हारी शादी की कोई न्यूज़ तो हमने नहीं सुनी। तभी उसकी बात का जवाब देते हुए रुद्र बोला, वह मैं तुझे बाद में बताऊंगा, पहले मेरी बीवी का चेकअप करवाना है। अविनाश, क्यों, क्या हुआ? भाभी भाभी ठीक तो है? उसकी बात सुनकर रुद्र ने आस्था की तरफ देखा जो सर झुकाए बैठी थी। रुद्र उसकी हालत समझ रहा था, पर फिलहाल अविनाश एक डॉक्टर था तो उसे सब बताना ही था, इसलिए उसने अविनाश को सब बता दिया। वही आस्था अभी भी सर झुकाए बैठी थी। रुद्र की बात सुनकर अविनाश बोला, वैसे तो इन दिनों पेन होना नॉर्मल है, पर जिस हिसाब से तुमने भाभी की कंडीशन के बारे में बताया है उसके बारे में कुछ भी कहने के लिए मुझे भाभी के कुछ टेस्ट करने होंगे। रुद्र ने हाँ में गर्दन हिलाई तो अविनाश ने एक नर्स को बुलाया और आस्था को उसके साथ भेज दिया कुछ टेस्ट करने के लिए। आस्था के जाने के बाद अविनाश रुद्र को देखकर बोला, अब बता, यह शादी एंड ऑल, वह भी इतनी जल्दी? कुछ समझ नहीं आया। और जहाँ तक मुझे पता है, समायरा के बाद तूने कभी किसी लड़की को अपनी ज़िंदगी में नहीं आने दिया, फिर ऐसा? अविनाश की बात सुनकर रुद्र ने उसे आस्था के साथ उसकी शादी कैसे और किन हालातों में हुई वह सारी बातें बता दी। उसकी बात सुनकर अविनाश उसे देखते हुए बोला, तो क्या तू इनके साथ खुश है? आई मीन, जिस तरह से तुम लोगों की शादी हुई है उस हिसाब से। वह आगे कुछ बोलता, उससे पहले ही रुद्र उसकी बात बीच में काट कर बोला, मैं बहुत खुश हूँ। इनफैक्ट आज से पहले मैं कभी इतना खुश हुआ ही नहीं था। यह बहुत अच्छी हैं, पर जो इनके साथ हुआ है यह बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसलिए मैं बस इन्हें हर वक्त खुशी देना चाहता हूँ जो यह डिजर्व करती हैं। अविनाश, इसका मतलब तू इन पर तरस खाकर यह सब कर रहा है और तुझे इनसे हमदर्दी है और कुछ नहीं। उसकी बात सुनकर रुद्र ने उसकी तरफ देखा और बोला, मोहब्बत हो गई है मुझे इनसे, बेइंतहा बेपनाह मोहब्बत। प्यार तो मैंने पहले भी किया था जिसमें मुझे धोखा मिला था, पर आस्था, इनसे मुझे मोहब्बत है, बेपनाह मोहब्बत, बेइंतहा मोहब्बत। आज से पहले मैंने कभी फील नहीं किया जैसा मैं इनके लिए करता हूँ। इनके चेहरे की एक स्माइल मेरे दिल को सुकून से भर देती है। ऐसा लगता है जैसे मैं पहले सिर्फ सांस ले रहा था, लेकिन जीना जीना मैंने इनके आने के बाद शुरू किया है। मेरी ज़िंदगी में एक बहार की तरह आई है यह, जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी को रंगों से भर दिया है। यह कहती हैं कि मैं इनकी सफ़ेद परी ज़िंदगी को रंगों से भरा है, पर मैं कहता हूँ
कि इन्होंने मेरी सूनी पड़ी बेरंग जिंदगी में आकर इसे रंगों और खुशियों से भर दिया है। अविनाश गौर से रुद्र को देख रहा था, जिसके चेहरे और आंखों में आस्था के बारे में बात करते समय एक अलग ही चमक थी। ऐसी चमक जो जब वह समायरा से प्यार करता था तब भी कभी उसने नहीं देखी थी। जैसी चमक अब थी उसकी आंखों में। तभी केबिन का दरवाजा खुला और आस्था नर्स के साथ अंदर आई। उसे देखकर रुद्र चुप हो गया और जल्दी से अपनी सीट से खड़ा होकर वह आस्था की तरफ बढ़ गया। उसने आस्था का हाथ पकड़ा और उसे चेयर पर बिठाकर खुद भी चेयर पर बैठ गया। तभी अविनाश मुस्कुराते हुए आस्था की तरफ देखकर बोला, वैसे भाभी, आपसे मेरी पहचान नहीं हुई। मैं अविनाश हूँ, आपके इस पति का स्कूल फ्रेंड। उसकी बात सुनकर आस्था ने उसकी तरफ देखा और बस हाँ में गर्दन हिलाकर हल्का सा मुस्कुरा दी। तभी अविनाश रुद्र की तरफ देखते हुए बोला, रिपोर्ट शाम तक आएगी। अभी मैं यह पेन किलर लिख कर देता हूँ। जब ज़्यादा दर्द हो तो यह भाभी को दे देना और हेल्दी खाना ही खाने को देना। बाकी रिपोर्ट आने के बाद सारी बातें बता दूंगा। रुद्र ने हाँ में गर्दन हिलाई। तो कुछ और बात करने के बाद रुद्र और आस्था वहाँ से चले गए। रुद्र ने आस्था को घर पर छोड़ा और आराम करने के लिए कहा और खुद ऑफिस चला गया, क्योंकि उसकी एक बहुत ज़रूरी मीटिंग थी जिस वजह से उसका जाना ज़रूरी था। उसने मीटिंग अटेंड की जिसमें शाम हो गई थी। फिर वो हॉस्पिटल अविनाश के पास चला गया, क्योंकि उसका मैसेज आया था कि आस्था की रिपोर्ट आ चुकी है। वह जल्दी से उसके केबिन में गया और उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठकर बोला, क्या आया रिपोर्ट में? कुछ सीरियस तो नहीं है ना? वह ठीक तो है ना? एक के बाद एक करके न जाने कितने सवाल उसने पूछा था। अविनाश जो आस्था की फाइल देख रहा था उसे देखते हुए बोला, रिलैक्स यार, शांत हो जाओ। भाभी की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, कोई सीरियस बात नहीं है। उसकी बात सुनकर रुद्र थोड़ा सा शांत हुआ। फिर वह अविनाश को देखकर बोला, अगर सब नॉर्मल है तो उन्हें इतना दर्द क्यों हो रहा था? मैंने देखा है, वह दर्द से तड़प रही थी। खड़े होना भी मुश्किल था उनके लिए। उसकी बात सुनकर अविनाश फाइल उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, इन दिनों सारी औरतों को पेन की प्रॉब्लम होती है, जो कि नॉर्मल है। पर कुछ केसेज में यह पेन नॉर्मल से ज़्यादा होता है। पर जैसे जैसे बॉडी में चेंजेज होते हैं यह पेन कम हो जाते हैं। वैसे तुझसे एक बात पूछूं? रुद्र जो ध्यान से उसकी बात सुन रहा था उसने हाँ में गर्दन हिलाई। तो अविनाश थोड़ा झिझकते हुए बोला, तुम्हारे और भाभी के बीच रिश्ता कैसा है? आई मीन फिजिकल रिलेशन? रुद्र, नहीं, हमारे बीच अभी तक ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। जिन हालातों में यह शादी हुई है उन्हें टाइम की ज़रूरत है और मैं भी उन पर कोई दबाव नहीं बनाना चाहता। वह मेरे साथ मेरे पास है, यही मेरे लिए बहुत है। उसकी बात सुनकर अविनाश मुस्कुरा दिया और फिर बोला, देख, भाभी बिल्कुल ठीक है। हाँ, इन्हें इन दिनों नॉर्मल पेन से ज़्यादा पेन होता है, पर जैसे जैसे उनकी बॉडी में चेंजेज होंगे यह पेन अपने आप ठीक हो जाएगा। उसकी बात सुनकर रुद्र ना समझे से उसे देखते हुए बोला, चेंजेज? कैसे चेंजेज? अविनाश, शादी के बाद एक लड़की की बॉडी में काफ़ी चेंजेज होते हैं। मतलब जब वह अपने हस्बैंड के साथ फिजिकल होती है। भाभी के केस में भी ऐसा ही है। धीरे धीरे वह भी ठीक हो जाएंगे, तू फिक्र मत कर। उसकी बात सुनकर रुद्र सारी बातें समझ गया और हाँ में गर्दन हिलाई। कुछ और बातें करने के बाद रुद्र वहाँ से घर की तरफ निकल गया। घर पहुँचते ही रुद्र को 10 बज जाते हैं। किसी ज़रूरी काम की वजह से उसे ऑफिस जाना पड़ गया था, इसलिए वह लेट हो गया था। जैसे ही वह अपने कमरे में पहुंचा तो नज़रें सीधा बेड से टेक लगाकर बैठे बैठे सोई हुई आस्था पर गई, जो शायद उसका इंतजार करते हुए बैठे बैठे ही सो गई थी। रुद्र चलकर उसके पास गया और उसके चेहरे को निहारने लगा। सोते हुए वह बहुत ही मासूम और प्यारी लग रही थी। खिड़की से आती हवा से उसके बाल लहराते हुए उसके चेहरे पर जा रहे थे, जिन्हें वह नींद में ही अपने एक हाथ से पीछे करने की कोशिश कर रही थी। पर वह बाल फिर से उसके चेहरे पर आ जाते और उसका दूसरा हाथ उसके पेट पर था। शायद उसे अभी भी पेन हो रहा था, क्योंकि वह नींद में ही अपने पेट को दबा रही थी। रुद्र ने उसे गोद में लेकर अच्छे से बेड पर लिटा दिया और ब्लैंकेट से कवर कर दिया। फिर उसने धीरे से आस्था का माथा चूमा और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। कुछ टाइम बाद जैसे ही वह वॉशरूम से बाहर निकला, उसके कानों में आस्था की आवाज़ पड़ी, जो उसका नाम लेकर चिल्लाई थी, रुद्र जी। रुद्र जल्दी से उसके पास आया और उसके साथ बेड पर बैठ गया और आस्था का चेहरा हाथों में भरकर बोला,
क्या हुआ आपको? आस्था ने जैसे ही उसे देखा, वह जल्दी से रुद्र के सीने से लग गई। रुद्र, जो इसके लिए तैयार नहीं था, वह हैरान रह गया। उसके हाथ हवा में ही रह गए। जैसे ही उसने महसूस किया कि आस्था का शरीर कांप रहा है, उसने खुद को संभाला और आस्था को अपनी बाहों में भींच लिया और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, क्या हुआ बच्चे? आप इतना डर क्यों रही हैं? आस्था बस घबराई हुई थी और रुद्र के सीने से लगी हुई थी। रुद्र ने उसे खुद से अलग करना चाहा, पर उसने रुद्र की पीठ को मजबूती से पकड़ लिया, पर उससे अलग नहीं हुई। रुद्र ने भी उसे खुद से अलग नहीं किया। वह ऐसे ही उसे गोद में लेकर बेड पर बैठ गया। वह उसके बालों और पीठ को सहलाते हुए उसे शांत करवा रहा था। जब कुछ देर बाद आस्था शांत हुई, तो रुद्र ने उसे खुद से अलग किया और उसे देखने लगा। आंसुओं से भींगा हुआ चेहरा, आंखों में एक डर और घबराहट थी। वह भरी आंखों से रुद्र की तरफ देख रही थी। रुद्र ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, अब बताइए, आप मेरा नाम लेकर चिल्लाई क्यों? आस्था ने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखती रही। रुद्र ने उसके आंसू साफ किए और प्यार से उसका माथा चूमकर बोला, क्या आपने कोई बुरा सपना देखा? बताइए मुझे। उसकी बात सुनकर आस्था की आंखों में एक बार और आंसू आ गए। वह रुद्र को देखते हुए बोली, वह हमने देखा कि हम एक अजीब सी जगह पर हैं, जहाँ कोई नहीं था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। हम आपको ढूंढ रहे थे, तभी हमें आप दिखाई दिए, पर जैसे ही हम आपके पास गए, आप हमसे दूर चले गए। हम जितनी बार आपके पास जाते, आप हमसे दूर चले जाते। फिर जैसे ही हमने आपको पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, आप गायब हो गए। हमारा हाथ हवा में ही रह गया। हम आपको देख रहे थे, पर आप हमें कहीं नहीं मिले। हमें लगा आप हमें छोड़कर चले गए हैं। हमसे दूर मत जाइएगा, हम नहीं रह पाएंगे आपके बिना। कोई नहीं है हमारा, सिर्फ आप हैं। अगर आप हमसे दूर हो गए तो हम मर जाएंगे। यह बोलकर वह बुरी तरह रोने लगी। रुद्र ने खींचकर उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, शांत हो जाइए, कहीं नहीं जा रहा हूँ मैं, यही हूँ आपके पास। वह सिर्फ एक सपना था। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। आप मेरी जिंदगी हैं, मेरी पत्नी, मेरी जान, मेरे जीने की वजह हैं आप। आपको देखे बिना तो अब यह सांस भी नहीं चलती, तो फिर आपको छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? यह बोलकर उसने आस्था के बालों को चूम लिया। उसकी बात सुनकर आस्था ने उसके सीने से चेहरा निकालकर उसकी तरफ देखा और मासूमियत से बोली, पक्का मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगे ना? यह बात उसने इतनी मासूमियत से कही थी कि रुद्र को उस पर बहुत प्यार आया। उसने उसके माथे को चूमा और उसकी नाक से अपनी नाक रगड़ते हुए बोला, पक्का कहीं नहीं जाऊंगा आपको छोड़कर। यह बोलकर उसने फिर आस्था को अपने सीने से लगा लिया। कुछ टाइम दोनों ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में बैठे रहे। तभी आस्था को महसूस हुआ कि रुद्र अभी ऊपर कुछ भी नहीं पहना हुआ है और वह कब से रुद्र की गोद में उसके सीने से लगी बैठी हुई है। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। गाल और कान गर्म होते हुए महसूस हुए। वह एकदम से रुद्र से दूर हो गई, पर अभी भी उसकी गोद में ही बैठी थी, क्योंकि रुद्र के हाथ उसके कमर पर लिपटे हुए थे। रुद्र जो आंखें बंद किए आस्था को महसूस कर रहा था। उसके ऐसे दूर होने से उसने अपनी आंखें खोली और आस्था को देखते हुए बोला, क्या हुआ? आप ऐसे अचानक दूर क्यों हो गई? आस्था कुछ नहीं बोली, बस नजरें झुकाए बैठी रही। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, सांसें तेज चल रही थी। रुद्र के ऐसे करीब रहने से एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। रुद्र जो उसे ही देख रहा था। जैसे ही उसकी नज़र आस्था के शर्म से लाल गालों पर गई, तो वह मुस्कुरा दिया। उसने उसे खींचकर अपने नज़दीक कर लिया और उसके शर्म से लाल चेहरे को देखने लगा। उसके ऐसे खींचने से आस्था के हाथ रुद्र के कंधों पर आ गए। दोनों के चेहरे बहुत पास थे। एक दूसरे की सांस वह महसूस कर सकते थे। रुद्र ने आस्था को अपने और नज़दीक किया और अपनी गर्म सांसें उसके चेहरे पर छोड़ते हुए बहुत ही सिडिक्टिव वॉइस में बोला, क्या हुआ जान? आपका चेहरा इतना लाल क्यों हो गया? आस्था की पकड़ रुद्र के कंधों पर कस गई, जिससे उसके नाखून रुद्र के कंधों में धंस से गए थे। पर रुद्र ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसका पूरा ध्यान तो बस आस्था पर था, जिसकी आंखें बंद थी और होठ कांप रहे थे। शायद कुछ बोलना चाहती थी, पर रुद्र की नज़दीकी उसे बेचैन कर रही थी, जिस वजह से वो बोल नहीं पा रही थी। उसकी धड़कनें बढ़ी हुई थी और वह गहरी सांसें ले रही थी। कुछ ऐसा ही हाल तो रुद्र का भी था। रुद्र ने एक हाथ से उसकी कमर को पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ की दो उंगलियां उसने आस्था की चीन के नीचे लगाकर उसका चेहरा ऊपर किया।
उस समय वह रुद्र को बहुत प्यारी लग रही थी। रुद्र का मन किया कि वह उसके उन फरफराते गुलाब की पंखुड़ियों से होठों को अपने होठों से शांत कर दे, पर उसने खुद को कंट्रोल कर लिया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि आस्था की मर्जी के बिना वह उसके करीब जाए। कुछ पल आस्था के चेहरे को निहारने के बाद उसने प्यार और शिद्दत से उसका माथा चूमा और उसे अपने सीने से लगाकर बोला, घबराइए मत, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिसमें आपकी मर्जी शामिल ना हो। हाँ, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, पर तब जब आप भी इस रिश्ते को और मुझे पूरी तरह से अपना लें और दिल से और अपनी मर्जी से इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहें, तब तक मैं आपका इंतज़ार करूँगा। आप मेरे पास मेरे साथ हैं, मेरे लिए यही काफ़ी है। यह बोलकर उसने उसके बालों को चूम लिया और आंखें बंद कर उसे ऐसे ही गोद में लेकर बैठ गया। आस्था जो उसके सीने से लगी हुई थी, रुद्र की बात सुनकर उसे बहुत अच्छा लगा। उसके दिल में रुद्र के लिए इज्जत और भी बढ़ गई थी। वह मुस्कुराई और आंखें बंद किए ऐसे ही रुद्र के सीने से लगी रही। कुछ टाइम बाद दोनों ऐसे ही सुकून से एक दूसरे की बाहों में सो गए। सुबह का समय। आस्था की आंख खुली तो उसने खुद को रुद्र की बाहों में पाया। उसने चेहरा ऊपर कर रुद्र की तरफ देखा, जो उसे बाहों में भरे सुकून से सोया हुआ था। उसके छोटे छोटे बाल उसके माथे पर आ रहे थे, जिसमें वह बहुत ही प्यारा लग रहा था। आस्था ने हाथ आगे बढ़ाया और उसके बिखरे बालों को उसके माथे से साइड कर दिया। वह प्यार से उसके गाल को सहलाते हुए धीरे से बोली, आप बहुत अच्छे हैं रुद्र। आज तक किसी ने मेरा इतना ख्याल नहीं रखा जितना आपने इन कुछ दिनों में रखा है। मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर सच कहूँ मुझे नहीं पता कि मुझे आपसे प्यार है या नहीं। पर इतना पता है कि मैं अब आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। प्लीज कभी मुझे छोड़कर मत जाना, वरना इस बार मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। यह बोलकर उसने धीरे से ऊपर होकर प्यार से रुद्र का माथा चूम लिया और फिर उसकी बाहों से अलग होकर वॉशरूम में चली गई। वॉशरूम का दरवाजा बंद होने की आवाज़ सुनकर रुद्र ने अपनी आंखें खोली और वॉशरूम की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, प्यार तो आपको भी मुझसे हो गया है जान, बस आपको एहसास नहीं। पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपको भी इस प्यार का एहसास हो जाएगा। दरअसल जब आस्था हिली थी, रुद्र तभी उठ गया था, पर वह वैसे ही आंखें बंद किए हुए लेटा रहा। फिर उसे आस्था का हाथ अपने माथे पर महसूस हुआ। वह आगे क्या करती है, रुद्र उसका अगला एक्शन देखने के लिए सोने का नाटक करता रहा। आस्था की बातें और उसका रुद्र का माथा चूमना याद कर रुद्र की मुस्कान गहरी हो गई। उसने अपने माथे अपनी उंगलियों से छुआ और खुश होकर बोला, थैंक यू सो मच जान, इतनी खूबसूरत सुबह देने के लिए। उसने दूसरी तरफ करवट ली और फिर से सो गया। कुछ देर बाद जब आस्था वॉशरूम से बाहर आई तो उसने देखा कि रुद्र अभी भी सो रहा है, तो वह जल्दी से तैयार हुई और किचन में चली गई। आधे घंटे बाद वह नाश्ता बनाकर रूम में आई तो देखा कि रुद्र अभी भी सो रहा है। वह हमेशा जल्दी उठ जाता था, पर आज वह अभी तक सो रहा था। आस्था को लगा कि कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं है। यह सोचकर वह घबरा गई और जल्दी से रुद्र के पास गई और उसे उठाने लगी, पर रुद्र नहीं उठा। आस्था ने फिर कुछ सोचा और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे आवाज़ देती, पर उससे पहले ही रुद्र ने आस्था का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया, जिससे आस्था उसके ऊपर आ गई। फिर रुद्र ने एकदम से करवट ली और उसके ऊपर आ गया। आस्था को समझ ही नहीं आया कि अभी क्या हुआ है। वह हैरानगी से आंखें बड़ी बड़ी कर रुद्र को देख रही थी, जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। रुद्र ने प्यार से उसके माथे पर किस किया और बोला, गुड मॉर्निंग जान। आस्था जो हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी, उसकी आवाज़ सुनकर वह होश में आई। वह रुद्र के मुंह से अपने लिए जान सुनकर उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसने अपनी नज़रें झुका ली और रुद्र के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करते हुए बोली, वह आप नाश्ता। आस्था घबराते हुए बोलने की कोशिश कर रही थी, पर उससे कुछ भी बोला नहीं जा रहा था। ऊपर से रुद्र की इतनी करीबी उसे बेचैन कर रही थी। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि जैसे अभी उछलकर सीने से बाहर आ जाएगा। रुद्र भी उसकी धड़कनों की आवाज़ साफ सुन सकता था। कुछ ऐसा ही हाल तो उसके दिल का भी था, पर आस्था को ऐसे देखकर उसे बहुत मज़ा आ रहा था। वह अपने चेहरे को उसके चेहरे के और नज़दीक करते हुए बोला, क्या हुआ जान, साफ साफ बोलिए, आप क्या कहना चाहती हैं। आस्था को उसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। उसकी आंखें बंद हो गई थी और पकड़ उसके कंधों पर कस गई थी। रुद्र उसके चेहरे को गौर से देख रहा था।
उसकी नज़र आस्था के कपकपाते होठों पर गई। शायद वह कुछ कहना चाहती थी, पर रुद्र की करीबी की वजह से कुछ बोल नहीं पा रही थी। रुद्र बस उसके साथ थोड़ी मस्ती कर रहा था, पर अब वह भी बहकने लगा था। वह उसके ऊपर झुका और धीरे से उसकी बंद आंखों को एक एक करके चूम लिया, फिर उसके गालों को भी एक एक कर चूम लिया। रुद्र की नज़र एक बार और आस्था के होठों पर ठहर गई। उसका गला सूखता सा महसूस हुआ। दिल से ख्याल आया कि चूम ले वह उसकी गुलाब की पंखुड़ियों से होठों को, पर उसने थूक से अपना गला तर किया और खुद को कंट्रोल करने लगा और उसके होठों से नजरें हटा ली। पर नज़र कमबख्त बार बार उसके उन गुलाबी होठों पर ठहर जाती। जब उससे और कंट्रोल नहीं हुआ तो उसने धीरे से आस्था के होठों पर अपने होठ रख दिए। आस्था की आंखें एकदम से खुल गई और नजरें सीधा रुद्र की नज़रों से जा मिली। दरअसल रुद्र ने सिर्फ उसके होठों पर अपने होठ रखे थे, पर कुछ नहीं किया था। आस्था रुद्र की आंखों में देख रही थी। वहां उसे खुद के लिए बेशुमार प्यार नजर आ रहा था। आस्था की आंखों में देखते हुए रुद्र उसके होठों पर अपना होठ चलाने लगा। आस्था की आंखें बंद हो गई, धड़कनें बेतहाशा धड़कने लगी। कुछ अजीब से एहसास उसे हो रहे थे, पर वह समझ नहीं पा रही थी। पर हाँ, ऐसा लग रहा था जैसे पेट में हजारों तितलियां एक साथ उड़ रही हो। रुद्र ने भी अपनी आंखें बंद की और प्यार से उसे चूमने लगा। आस्था की पकड़ उसके कंधों पर कसती जा रही थी, जिससे उसके नाखून रुद्र को चुभ रहे थे, पर वह सबसे बेखबर बस आस्था को प्यार से चूमे जा रहा था। जब उसे लगा कि आस्था को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उसने उसके होठों को आज़ाद कर दिया। वह उसके ऊपर से हटकर साइड में लेट गया और उसने आस्था को देखा, जो गहरी सांस ले रही थी। रुद्र ने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों को सहलाते हुए उसे शांत करवाने लगा। कुछ टाइम बाद आस्था शांत हुई, पर वह रुद्र से दूर नहीं हुई। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि रुद्र की तरफ देखे। उसे रुद्र से बहुत शर्म आ रही थी। वही रुद्र अभी भी उसके बालों को सहला रहा था। उसने आस्था से वादा किया था कि वह उसकी मर्जी के बिना उसके साथ कुछ नहीं करेगा, पर आज पता नहीं वह कैसे इतना बहक गया था। वह यह सोच रहा था कि आस्था पता नहीं उसके बारे में क्या सोच रही होगी। अगर वह उससे नाराज हो गई या वह उसे छोड़कर चली गई। उसके जाने के बारे में सोचकर रुद्र और भी बेचैन हो गया था। उसने और मजबूती से आस्था को अपने सीने से लगा लिया और धीरे से बोला, जान। आस्था, हाँ। आस्था जो उसके सीने से लगी यह सोच रही थी कि वह रुद्र से कैसे निगाहें मिलाएगी। उसकी आवाज़ सुनकर बस इतना ही बोली। रुद्र मजबूती से उसे पकड़ते हुए बोला, सॉरी जान, पता नहीं कैसे। मैं आपसे प्रॉमिस किया था कि जब तक आप नहीं चाहोगी मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा, पर पता नहीं मैं कैसे। आप जो सज़ा देना चाहे मुझे मंजूर है, पर प्लीज़ मुझे छोड़कर कभी मत जाना। आस्था के दूर जाने की बात सोचकर ही उसका दिल घबरा रहा था। एक अजीब सा डर उसके दिल में पैदा हो गया था। उसने आस्था को मजबूती से अपने सीने से लगा लिया। कुछ टाइम बाद वह उससे अलग हुआ और बिना कुछ बोले वॉशरूम में चला गया। आस्था जो अभी भी उसके एहसास में खोई हुई थी, उसे कुछ समझ नहीं आया, पर रुद्र का ऐसे जाना उसे अच्छा नहीं लगा था। पर उसने खुद को शांत किया और उठकर नीचे चली गई। वही वॉशरूम के अंदर रुद्र शावर के नीचे खड़ा था। उसने जोर से सामने की दीवार पर मुक्का मारा और बोला, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं उनके साथ, जबकि मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि जब तक वह नहीं चाहेंगी मैं उनके साथ ऐसा कुछ नहीं चाहूँगा। फिर मैं कैसे खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया, कैसे मैं उनके करीब चला गया। पता नहीं वह मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी। यह बोलकर उसने एक बार और दीवार पर मुक्का मारा और मारता ही चला गया। उसके हाथ से खून आने लग गए थे, पर रुद्र को कोई होश नहीं था। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वह ऐसा कैसे कर सकता है। उसने खुद को शांत किया और शावर लेकर वॉशरूम से बाहर आ गया। उसने इधर उधर देखा, पर आस्था वहाँ नहीं थी। रुद्र को लगा कि शायद वह उससे नाराज हो गई हैं, इसलिए वह भी उदास हो गया और क्लोसेट रूम में जाकर तैयार होने लगा। वही किचन में आस्था यही सोच रही थी कि अचानक रुद्र को क्या हो गया, जो वह बिना कुछ बोले चला गया। शायद उसे अनकंफर्टेबल फील ना हो, इसलिए चला गया होगा। यही सोचकर आस्था ने अपना सिर झटका और डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगाने लगी। तभी रुद्र नीचे आया और बिना आस्था की तरफ देखे बाहर जाने लगा। उसे ऐसे बिना नाश्ता किए जाते देख आस्था बोली, कहाँ जा रहे हैं, नाश्ता तो कर लीजिए। उसकी बात सुनकर रुद्र रुक गया, पर पीछे नहीं मुड़ा। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी आस्था की तरफ देखने की। वह उसे बिना देखे ही बोला, मेरी ज़रूरी मीटिंग है, मैं ऑफिस में कुछ खा लूँगा।
यह बोलकर वह बिना पीछे देखे जल्दी से वहाँ से चला गया। उसे ऐसे बिना नाश्ता किए जाते देखकर आस्था उदास हो गई। वह कुछ देर खड़ी दरवाजे को देखती रही, फिर वह भी बिना नाश्ता किए ऊपर रूम में चली गई। वही रुद्र बाहर आकर गाड़ी में बैठ गया और ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। रुद्र बस आस्था के बारे में ही सोच रहा था। वह उससे बात करना चाहता था, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई, इसलिए बिना उसे देखे ही वह आ गया। पर अब उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। उसे आस्था के पास जाना था, उसे अपनी बाहों में भरना था, ताकि उसकी बेचैनी कम हो और उसके दिल को सुकून मिले। उसने आंखें बंद की और सर सीट से टिका लिया और खुद को शांत करने लगा। ड्राइवर के साथ बैठा प्रवीण उसे ही देख रहा था। वह समझ गया था कि उसका बॉस परेशान है, पर बात क्या है यह उसे नहीं पता था, और ना ही उसकी हिम्मत थी कि वह रुद्र से कुछ पूछ सके, इसलिए चुपचाप बैठा रहा। कुछ देर बाद वह ऑफिस पहुंचे और रुद्र अपने केबिन में चला गया और अपने काम में लग गया। पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। रुद्र पूरे दिन काम करता रहा। ना कुछ खाने का होश था, ना पीने का। वही घर पर आस्था भी पूरा दिन उदास रही। रुद्र का ऐसे जाना उसे अच्छा नहीं लगा, पर उसने सोचा कि काम होगा, इसलिए बिना नाश्ता किए चले गए होंगे। यह सोचकर उसने खुद को शांत किया, पर फिर भी कहीं न कहीं मन उदास था, क्योंकि इस एक हफ्ते में उसे आदत हो गई थी। रुद्र और वह दोनों साथ में नाश्ता करते थे। आज रुद्र ने नाश्ता नहीं किया था, इसलिए उसने भी कुछ नहीं खाया। आज की कहानी मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इससे आगे की कहानी मैं कल लेकर आऊँगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।